हमारा मन जैसे बाल बच्चों के साथ, अपने धर्म पत्नी के साथ या पति के साथ या समाज के साथ लगता है, ऐसे ही उस प्रॉपर्टी के साथ भी बन जाता। हम पारमुखी होते चले जाते हैं और लगातार होते ही चले जाते। कभी भूल के भी ये सोच नहीं आती, कभी हम अपने आप को भी जानें, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, हमारा अपना रूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, कभी हम नहीं सोचते। बस जिससे पूछो वो यही कहता है हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा है, तुम्हारा हिंदुस्तान है। लेकिन ये तो सब छोड़ जाते हैं। आप ख्याल करके देखो, आपके पिता भी छोड़ गए, आपके दादा भी छोड़ गए और आपसे भी जबरदस्त ताकत रखते थे, जबरदस्त बुद्धिमान थे, हुनरदार थे, करिश्मा खूब जानते थे। उन लोगों ने भी इस देश को छोड़ दिया। इस देश की बात छोड़ो, इस जिस्म को छोड़ दिया, अपने आप को छोड़ के चले। प्यारी सास संगत जी, और अपन जैसे भाइयों ने ही उनकी देही को उठाया, कंधे पे रखा और राम नाम सत करते हुए शमशान भूमि में ले गए। और प्यारी सास संगत जी, चिता के ऊपर रख के आग लगाए, हाथ झाड़ के चले आए और मन में 1% भी ख्याल नहीं आया कि यही सब कुछ हमारे साथ भी होगा। बल्कि हमारे मन में एक पॉइंट ये आया कि मरने वाले और हैं, हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्यों ऐसा ख्याल है? कभी सोचा? हजूर स्वामी जी महाराज कहा था, ऐसा इसलिए ख्याल नहीं आता कि हम अविनाशी पुरुष के अंश हैं। हमारे पिता परमात्मा अविनाशी हैं, वो कभी नहीं मरता, वो सदा रहता है। हम उसी का अंश है। हमारे भी दिल में वही पॉइंट है कि हम भी अविनाशी पुरुष के अंश हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। कभी इंसान नहीं सोचता कि मैं मरूंगा, ना, कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि अविनाशी पुरुष का अंश है। प्यारी सास संगत जी, लेकिन जब मौत आती है, जम के दूध धक्के मारते हैं और इस देही से इसको खींच के ऊपर ले जाते हैं, बड़ी पिटाई करते हैं, बड़ा मुजरिम की तरह, जैसे मुजरिम को खूब यातना पड़ती है, इस तरह से यातनाएं दे दे के भाग के रस्सों से और धर्मराज के दफ्तर में ले जाते हैं। धर्मराज इसके करनी भरनी को देखता है, भाई क्या करके आए हो? देखने के बाद करनी के हिसाब से उसको उसी योनियों में डाल दिया जाता। जाओ सदा भुगतो, नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में, या फिर 84 लाख योनि डाल दिया जाता। जब तक उनके पाप या पुण्य खत्म नहीं हो जाते, वहीं पे वो सजा पाते रहते हैं और उसके बाद में फिर 84 योनियों के अंदर आते हैं। 84 लाख योनियों भटकते भटकते फिर बड़ा लंबे अरसे के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का जो शरीर मिलता है। प्यारी सास संगत जी, इंसान का शरीर मिलता है, हाँ, लेकिन कभी ये सोचते नहीं है इंसान का शरीर काहे को मिलता है, इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। हर एक आदमी से पूछो, वो यही कहता है, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो ऐश और मौज करो, इसीलिए इंसान की देही मिलती है। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि नहीं, अवर काज तेरे किते ने का मिल सार संगत भज के वही। आपको मनुष्य देही सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी न किसी महापुरुष की सोबत में जाओ, वहाँ उसके प्रवचन को यानी सत्संग को सुनो, सुनने के बाद में उस बातों को अपने दिल में बैठाओ और बैठाने के बाद में ये फैसला लो कि एक न एक दिन हमने सबने गुजर जाना, और गुजरने के बाद में यम के दूत हमको लेके जाते हैं
और यम के दूत हमको धर्मराज के दफ्तर में ले जाते हैं और धर्मराज हमारी करनी का हिसाब देखता है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसके हिसाब से हमको अनेक प्रकार की सजाएं मिलती। शासन जी इतनी भयानक सजाएं मिलती है जिनको कि जिक्र करने से ही रूह कांप उठती है। वहाँ जाके अनेक प्रकार की तकलीफों को उठा के रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाय हाय करता है, लेकिन कमाल की बात है कोई इसकी मदद नहीं करता। बहुत चीखता है ऊंची ऊंची आवाज में, कोई मेरी मदद करे, लेकिन कोई मदद नहीं करता। इसकी सजा इसको ही भुगतनी पड़ती है। प्यारी शासन हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, उन वक़्त को याद करो, उस वक़्त को याद करो, उस वक़्त का, उस बुरे वक़्त का लिए कुछ इंतजाम करो। क्या करो? किसी न किसी महापुरुष की सोबत में जाओ, किसी न किसी जागते पुरुष के पास में जाओ और जाके उनसे प्रार्थना करो कि हजूर स्वामी जी महाराज हमको भी नाम दे दो। और प्यारी शासन जी नाम देने के बाद जितना तुम्हारे से बन सके उससे भी ज़्यादा चौकड़ी मार के बैठ जाओ, लगातार नाम का जाप करो। यही जिंदगी का लक्ष्य है। जिनके पास में अरबों खरबों रुपया जोड़ लिया, उन्होंने भी सारी रकम यहीं छोड़ के चले जाना है और जाके जमों के पिटाई खानी, जमों की मार खानी। प्यारी शासन जी, लेकिन जिन्होंने महापुरुषों से नाम लिया, नाम का पूरी तरह से अभ्यास किया, वो यहाँ रहे जब तक कि सुखी रहे और यहाँ से जब चोला छोड़ के गए तो परलोक में भी आनंद में रहे। उनको जमों का कतई डर नहीं रहा, बल्कि परमात्मा उनको अपने पास में बिठाता है। प्यारी शासन जी, जो जो हमारे पास पूंजी इकट्ठी होगी, यानी नाम का अभ्यास करेंगे, सदगुरु जो हमको 5 नाम देता है उसका लगातार जाप कर कर के पूंजी इकट्ठी करेंगे, क्यों क्यों हम सुखी होते चले जाएंगे। प्यारे साध संगत जी, इसी मकसद के लिए अपन किसी न किसी महापुरुष की सोबत कर जाते हैं। ये परम लक्ष्य है। दुनिया कितने ही बार मुखी हो जाए, लेकिन ये परम लक्ष्य है कि हम किसी न किसी महापुरुष के पास जाकर उनसे नाम लें और नाम का अभ्यास कर कर के अंतर का पर्दा खोल के अंतर में दर्शन लीला करें। ये हमारा परम लक्ष्य है। प्यारी साध संगत जी, मगर हम बार बार रहते हैं, अंदर नहीं प्रवेश करते। किसी की 50 साल की उम्र हो गई वो भी बार, किसी का 100 की हो गई वो भी बार, हजारों की हो गई वो भी बार ही भटकता रहा, अंदर प्रवेश नहीं किया। अंदर प्रवेश कैसे करें? क्योंकि अंदर जाने वाले हजूर स्वामी जी महाराज, उनके साथ हमने प्यार किया ही। हजूर स्वामी जी महाराज को अपने मन का मीत बनाया ही, उनका कहना नहीं माना। उन्होंने बहुत कहा, लेकिन हमने उसकी बातों को ऐसे उड़ा दिया जैसे कि फूंक मार मार के धूल मिट्टी उड़ाते। 0% उनकी वचनों का आधार नहीं बनाया। उनकी वचनों के ऊपर हम अपने आप को कहना चाहिए कि टेके नहीं, अपने आप को ढाला ही नहीं, बल्कि उस महापुरुषों की हम लोगों ने मजाक भी कर। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, जब गुरु रामदास जी महाराज अपने सतगुरु की शरण में गए, जैसे ही उनको सेवा मिली सेवा करते रहे और सेवा करते करते नाम का अभ्यास भी करते थे। गुरु अमरदास जी महाराज की लड़की जब शानी हो गई तो उसकी ब्याह शादी के मामले में उनको चिंता हुई। एक दिन अमरदास जी महाराज की धर्म पत्नी ने कहा कि भाई कोई लड़का ढूंढो जिससे कि लड़की की शादी करी जाए। बड़ा तलाश किया गया, लेकिन कोई लड़का उनको जचा नहीं।
आखिरकार एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने धर्मपत्नी से कहा कि आखिर तू ये बता कि लड़का कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा देखो जी, आज्ञाकारी ऐसा होना चाहिए जैसे कि रामदास, भजन बंदगी करने वाला ऐसा होना चाहिए जैसे रामदास, शील क्षमा प्रेम और नम्रता की मूर्ति होनी चाहिए जैसे कि रामदास। यानी साध संगत जी अनेक अनेक गुणों का बखान किया तो गुरु महाराज ने फरमाया कि रामदास तो रामदास जैसा रामदास ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। यानी साध संगत जी पुरानी परिपाटी के मुताबिक गुरु रामदास जी महाराज का गुरु घर में ही शादी हो गई। अब ये गुरु महाराज के दामाद बन गए। लेकिन कमाल की बात यह है, स्वामी जी महाराज कहते थे बेशक ये दामाद बन गए, लेकिन इन्होंने कभी अपने सदगुरु के प्रति जो भाव था उसमें फर्क नहीं आने दिया। उसी तरीके से सेवा, उसी तरह से भाव, उसी तरीके से श्रद्धा, सब कुछ वैसा ही करते रहे जैसा कि इन्होंने उस बात को बिल्कुल भी गौर नहीं किया कि मैं अब इस घर का दामाद हो गया। क्या रिचार्ज संगत जी और इसी तरह से बरतते रहे। भजन बंद की एक दिन स्वामी महाराज कहते हैं कि शाम के टाइम गुरु रामदास जी महाराज को साथ लेकर गुरु अमरदास जी महाराज इवनिंग वॉकिंग कर रहे थे, शाम को घूम रहे थे। अचानक उनके शरीर से ये हाथ आगे निकल गए। यानी साध संगत जी अदब की बात बता रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे चलते चलते इनके गुरु महाराज के शरीर से ये हाथ आगे निकल गए। हाथ को फान के 2.5 महीने तक उसको फान के रखा। एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछा कि बेटा इस बाजू को किस बात की सजा दे रहे हो? रो पड़े। कहते गुरु जी इसने बड़ा बेअदबी करी। बेअदबी करी? क्या बेअदबी करी बेटा? हजूर इसने आपके जिस्म से आगे निकलने की चेष्टा की, इसलिए मैंने इसको सजा दी। गुरु महाराज के कहने से अच्छा रामदास बेटा अब इसको माफ कर। गुरु महाराज ने सिफारिश करी तब इसकी बाजू खोली। इतने ज़्यादा नम्रता और अदब को करने वाले स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब गुरु महाराज सोच के लिए जाया करते थे, लैट्रिन जाया करते तो भी गुरु रामदास जी महाराज पलक नेत्रों से उनको देखते। लोगों ने कहा रामदास ये तो ठीक है, ऐसे वक्त में आपको थोड़ा सा परे हट जाना चाहिए। रामदास जी कहते हैं क्या तुम क्या समझते हैं इसको? ये कोई इंसान है? ये वही परवरदिगार है, वही शब्द मुजस्सम है जो संसार का रचना करने का माध्यम बना, वही इंसान का चोला धारण करके आया है। इसकी ये एक्टिंग है, इस पात्र की ये एक्टिंग है कि किस एक्टिंग से ये सब कुछ करते हैं। मैं लगातार इनका अदाओं को देखता हूँ। क्या प्यारे साथ संगत ये ठीक है? हाँ ठीक है। सतगुरु की अदाओं को अपने दिल में बैठा के रखना चाहिए। हर वक्त जिस भी अदा में स्वामी जी महाराज मिले और जो भी अदा, जो भी एक्शन वो करते हैं, उन तमाम एक्शनों को बिल्कुल बारीकी से और चुपती हुई निगाह से देखते रहते, क्योंकि वही अदाएँ जब गुरु महाराज का स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो वही अदाएँ काम आती। वही अक्षर जब हजूर स्वामी जी महाराज हमको कहते थे कि सबसे पहले गुरु घर में जाकर सेवा करो और गुरु से प्रार्थना करो और गुरु महाराज दया करके जब नाम दे दे, उस समय
उस नज़ारे को, उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा कि कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, चेहरे पे कैसी कैसी उनकी मुद्राएं आती थी, यानी एक्शन का असर होता था, कैसे वो हाथ पाँव हिलाया करते थे, कैसे जो है कि मधुर वचन जबान से बोला करते थे, उन तमाम बातों को अपने हृदय में संभालो। और प्यारी साध संगत जी, जब नाम का अभ्यास करने बैठो तो सबसे पहले 5 नाम का जाप करो, और जाप करने के बाद में स्वामी जी महाराज का उस स्वरूप के वक्त, उस स्वरूप में बैठकर उन्होंने क्या क्या मुद्राएं पेश करी, यानी कि एक्टिंग दिखाई, और तमाम एक्टिंगों को याद करो। और उसके बाद में सब अध्ययन सुनो और अपने घर का। ये आसान तरीका है मुक्ति का। यानी साध संगत जी, गुरु का ध्यान कर क्या बिना इसके नहीं छूटना। हाँ, हम तो गुरु को गुरु नहीं समझते, ध्यान क्या खा करें। हम तो गुरु को इंसान से भी गिरा हुआ समझते। यानी साध संगत जी, भाव के साथ हम क्या ध्यान करें। हम गुरु को इंसान मात्र नहीं समझते, और कमाल तो यह है कि हम गुरु से ज़्यादा होशियार समझते अपने आप को, कि गुरु जी कुछ नहीं जानते, जितना मैं जानता उतना गुरु जी तो जानते ही। ऐसे व्यक्ति उनके स्वरूप का क्या ध्यान करेगा। यानी साध संगत, जब ध्यान नहीं तो गुरु भक्ति भी नहीं। गुरु भक्ति तो इष्ट गुरु का, गुरु भक्ति नाम है गुरु का इष्ट, गुरु का प्रेम। प्रेम तो जब होगा जब हम उसको हमसे ज़्यादा सीनियर समझेंगे, हमसे ज़्यादा उसको लायक समझेंगे, हमसे ज़्यादा वो योग्य है ऐसा हम मानेंगे, तब उनके प्रति हमारे दिल में भाव आएगा। लेकिन हम मानते हैं। किसी ने कहा हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से कि हजूर आप क्या गुरु हो। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दोनों हाथ कान पे लगा के कहते कि तौबा तौबा, मैं गुरु नहीं, मैं तो साध संगत के जोड़े धारने वाला सेवादार। फिर लोग तुमको गुरु क्यों कहते हैं। तो लोग क्या कहें इस बात का मैं गारंटी। भाई देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीर्थ ऐसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रामायण की इस चीज का जिक्र है कि शिव धनुष जब तोड़ने का अवसर आया तो राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। दशरथ पुत्र राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। तो जो सभासद यानी कि जो राजे महाराजे आए थे वो देख देख के दंग रह गए। किसी को तो बालक रूप दिखाई देने लगा, और किसी को विष्णु रूप दिखाई देने लगा, किसी को हजारों हजारों मुंह वाला ये व्यक्ति दिखाई देने लगा, किसी को ऐसा जबरदस्त ताकतवर इंसान दिखाई देने लगा कि उनकी भुजाओं के सामने कोई ठहर नहीं सकता। यानी साथ समझिए, अनेक अनेक जैसी जैसी भावना थी वैसा वैसा स्वरूप सबको दिखाई दिया। और सीता को अपने पति के रूप में दिखाई दिया। यानी साथ समझिए अपने अपने भाव। गुरु का भी ऐसा ही है, जैसी जैसी जिसकी भावना होती है वैसा वैसा ही वो दिखाई देता है। लेकिन गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है संत पुरुष की जान, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही विचार। तेरा काज इन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। तू घमंड छोड़ दे, और घमंड छोड़ के अब बिल्कुल अहंकार लेस बन जा, अहंकार रहित हो जा। और ये समझ धरी देह मानुष की, गुरु ने ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। वो अप्सुगोट, वो अवर्णनीय परमात्मा, वो शब्द स्वरूपी परमात्मा ने इंसान का चोला धारण किया है। किस लिए? हमारा उद्धार करने के लिए।
हमको 5 नाम का संदेश देने के लिए, हमारी सूरत को सबक के साथ जोड़ने के लिए इंसान का चोला धारण करके धरती पर प्रकट होकर आए, हमारे बीच पे आके रहे। इस मकसद से वो आए हैं, ना कि वो इंसान है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ये स्वामी जी महाराज की बात क्या निशार संजय जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ए मेरे भाई, तो इसको इंसान समझता है। देखो, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, एक होता है इंसान, इंसान यानी जिसमें इश्क का आंसू बहता हो, प्रेम का अश्रु गिरता हो, उसको इंसान कहते हैं। भाई जी, जिसके अंदर प्रेम का लवालेश मात्र भी अंश ना हो, कभी अपने सतगुरु की याद में आंखों से तरावट आई नहीं हो, कभी दिल भराई नहीं हो सतगुरु की याद में, कभी कंठ रुझान हुआ ही नहीं हो, गदगद कंठ हुआ ही नहीं हो, रोम रोम रोमांचित ना हुई हो। प्यारे शास्त्र में किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से उसमें प्रेम नाम की चीज प्रकट ही ना हुई हो, तो फिर हम इसको इंसान कैसे कह सकते? वो इंसान नहीं, इंसान के अंदर वही सब फजीलत यानी विशेषताएं होती हैं जो परमात्मा के अंदर। प्यारे शास्त्र में जी ऐसा है नहीं है तो नहीं है बस। लेकिन मैंने मेरे सतगुरु को देखा, जिस दिन से देखा, जिस दिन तक देखा, उनकी लगातार आंखें अपने सतगुरु की आंख से तरावट में रहती, लगातार आंसू बहते रहते। प्यारी साज संगत जी, उस महापुरुष के अंदर प्रेम फूट फूट के निकलता था। क्या यूं कहो साक्षात प्रेम का अवतार थे। स्वामी जी आप कहा करते थे, परमात्मा प्रेम है, सतगुरु उसी का अवतार है, उसी का रूप है, हमारी आत्मा भी उसी का अंश है। जब तक सतगुरु नहीं मिले, हमारी आत्मा को उसका उभार नहीं मिल सकता। प्यारी साज संगत, जैसे तैसे अगर सतगुरु मिल जाए, परमात्मा कृपा कर दे, संयोग मिल जाए, तो हमको जितना बने उनका आदर मान और भाव बनाना चाहिए। इतना भाव बना के रखो कि आठों पहर छी ना रहे, आठों पहर आंखें गीली रहे। जब भी हल्की सी याद आए, बस नदिया की तरह आंसू बहने लगे। ये प्रेम। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते थे, ऐ मेरे भाई, गुरु रामदास जी महाराज गुरु घर में रहकर उनके दामाद भी बने, और लेकिन फिर भी सेवा उसी तरह से करते हैं। ये उन्हीं महापुरुषों की बात है कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहन, जब से परमात्मा ने कृपा करी, आपको मानुष दे दिया, आपने मानुष दे देकर इस धरती पर आए। प्यारी साज संगत, मैं आपसे बीच में एक बात करता हूँ। देखो, सबसे पहला साथी हमारा ये जिस्म, इस जिस्म का निर्माण आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, परमात्मा ने किया। माँ के गर्भ में उन्होंने सजाया, उस परमात्मा ने इस देही की सृजना की, इसको सजाया। जहाँ कान लगने थे वहाँ कान लगाया, जहाँ आंखें लगनी थी वहाँ आंखें लगाई, जहाँ नाक लगनी थी वहाँ नाक लगाई, जहाँ बाजू लगनी थी वहाँ बाजू लगाई। यानी कुल सजावट स्वामी जी महाराज ने करी। इस गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर इस देही की सृजना की हजूर स्वामी जी महाराज। और सब कुछ सृजना करने के बाद इसके ऊपर चमड़ा चढ़ा दिया, अंदर हड्डियाँ डाली, हड्डियों के ऊपर चर्बी डाली, चर्बी के ऊपर मांस डाला, मांस भी लटक ना जाए, फिर दोबारा चर्बी डाली, और चर्बी डालने के बाद
इसके ऊपर ये चमड़ा डाला। चमड़ा डाला और चमड़ा डालने के बाद इसको श्वास दिए। प्यारी सास संगत जी, इतनी सजावट है। जब इसके अंदर सांस आई तो ये अंदर में अपने आप को घुटन महसूस करते रहा कि हाय मैं कहाँ फंसा हूँ। प्यारी सास संगत जी, उस समय इसकी चेतना जगी हुई थी, क्योंकि माया नहीं था, फैलाव में नहीं आया था, इसने दुनिया नहीं देखी थी। इसने उस अकाल पुरुष को देखा था अपने अंतर में, उसने उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखा था अपने अंतर में, जिसने इसकी सृजना की। उसको देख देख के उसी के आगे प्रार्थना करता, हे प्रभु तू दया कर, मेरे को इस अंधेरी कुटिया में से या इस अंधकारपूर्ण कुटिया में से बाहर निकाल, इस सजा से मुक्त कर, मैं तेरी बंदगी कराता। प्यारी सास संगत जी, बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार परमेश्वर इससे बातें करता है। अबे तू बेईमान है, हर बार जब जब तू गर्भ के अंदर आता है इसी तरह से तू गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन जब कभी भी तेरे को गर्भ से बाहर निकालते तू घर से भूल जाता हम, और तू दीन और दुनिया में फंसता चला जाता है और हमको तू याद नहीं करता। अब खाई सो खाई आगे राम को आई, अब के माफ करो, अब के बस। अब जब मैं जाऊंगा घर से बाहर, हे प्रभु सांस सांस तेरा नाम जपूंगा, बस तू अब की कृपा कर, हमको बाहर निकाल। प्यारी सास संगत जी, बार बार अनुनय विनय करने पर परमात्मा को खुशी मिलती है, या समझ लो कि परमात्मा इस पर यकीन कर लेता है और वेग के कारण इसको गर्भ से बाहर निकालता है। प्यारी सास संगत जी, गर्भ से बाहर आते ये धोखे में पड़ जाता है। अरे भाई क्या हुआ, कल लड़का हुआ, ताली बजाते हैं। वो सबक धुन जो गर्भ के अंदर सुनता था, वो सोचता है कि यही सबक धुन है। वो थाली की जो दूर से आवाज आती है वही सबक धुन है, उसको सुन के कान उसकी तरफ कर देता है। प्यारी सास संगत जी, अंतर में उस ज्योति और धुन के साथ टूट जाता है। इसके कारण से बच्चा रोने लग जाता है। माँ दीपक जला के दूर रख देती है और इशारा करते देख दीपक जलता है। बच्चा देखता है यही ज्योति कोई शाश्वत ज्योति है जो गर्भ के अंतर में मैं देखता हूँ। इस नकली ज्योति को ज्योति समझकर इसकी तरफ अपने लो लगा लेता है, बच्चा चुप हो जाता है। प्यारी सास संगत जी, यहीं से धोखा शुरू हो जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, यही धोखा आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। हमको अपनी माँ प्यारी लगने लगती है, माँ के बाद में बहन और भाई प्यारे लगने लगते हैं, पिता प्यारा लगता है। प्यारी सास संगत जी, यार दोस्त प्यारे लगने लगते हैं, चाचा जीजा फूफा बहन भाई ये वो नाते रिश्तेदार अच्छे लगने लगते हैं। फिर हमारा सोसाइटियाँ बनती है, दोस्तों की ग्रुप बनते हैं, हमारे को दोस्त प्यारे लगते हैं। फिर माता पिता हमको स्कूल में डाल देते हैं, स्कूल में क्लास फेलो मिलते हैं, हमारी दोस्ती उनके साथ बन जाती है। भाई जी बीचों सब विचारों को हम छोड़ देते हैं और दोस्ती के गाढ़े बंधन में बंध चले जाते हैं, यानी कि परमात्मा से और से और दूर होते ही चले जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, कभी तूने ख्याल नहीं किया इस सुंदर सुंदर देही को देख देख इस सोने जैसी लंका के अंदर तू अपने आप को फिट करता चला गया, लेकिन कभी तूने ये सोचा नहीं जिस वक्त तेरी मौत आएगी तो ये लंका तेरे साथ जाएगी। ये सोने की नगरी जिसको तूने अपने आप हन भून के बना के रेडी किया है, ये तेरे साथ चलेगी? कभी नहीं जाएगी। प्यारी सास संगत जी, कभी किसी के साथ नहीं जाती। और ताजुब की बात यह, जिस देही को तू माता के गर्भ में साथ लेके आया है, ये देही तेरे साथ नहीं जाएगी। बाकी तो सब सामग्री तो बात की बातें। जब योग
गर्भ से साथ आया वही तेरे साथ नहीं जाएगा तो बाकी क्या तेरे साथ जाएगा? कभी भी सोचता नहीं। इसको देख देख के लुभायमान हो रहा है। क्या साध संगत जी, राणा राव न कोई रहो रंग ना तंग फकीर, वारी आपो आपनी कोई न भांदे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े 30 मार्खा, रावण जैसे अहंकारी जिन्होंने अपनी बाहुबल से कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा करी। प्यारी साध संगत जी, कितने कितने दान किया, यानी अपनी गर्दन को काट काट के 10 दफा चढ़ाया भगवान शिव को। इसलिए सिद्धि हासिल करने के, ताकत हासिल करने के, अपने इष्ट को खुश करने के लिए। प्यारी साध संगत जी, अपने इष्ट को खुश करने के लिए अपने हाथों से अपनी गर्दन काट के उसके अर्पण किया 10 दफा। और हम अपने गुरु को खुश करने के लिए मीठा बोल दीजिए, आदरणीय दृष्टि से हम देखते ही नहीं। हम तो उसको एक ऐसा देखते जैसे कि गल का। बहुत बुरा हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। यानी साध संगत जी, आप देखो इतिहास भरा पड़ा है। महापुरुषों के वचन के ऊपर लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और महापुरुषों ने भी अपने आप को निछावर कर दिया साध संगत की सेवा। लेकिन प्यारी साध संगत जी, महापुरुषों ने कभी नहीं कहा। ईसा मसीह को जब कील ठोकी जा रही थी, चारों तरफ से उनको क्रूस पे टांग दिया गया, हाथों में कील ठोक दी, सर पे कील ठोक दी, पाँव पे और छाती पे कील ठोक दी। तो उनके शिष्य ने पूछा, हजरत, ये लोग बड़े बेदर्दी से, बेरहमी से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, इनके लिए क्या हुक्म है? उस क्रूस पे चढ़े हुए ईसा मसीह ने भी कहा, तुम्हारे लिए 1 बरकत, इनके लिए 2 बरकत। उस वक्त भी वो दुआ मांगते, उस वक्त भी वो आशीर्वाद। जब मौत के साथ जूझ रहे हैं, फिर भी वो यही कहते हैं, परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे। यानी साध संगत जी, ये है उनका मैसेज जो हम भूल गए। हमारा क्या, हम तो चलते हुए को टांग में टांग मिला के और उसको गिरा देने की कोशिश कर। हम तो बिना मतलब उस पर तोहमत लगा के उसकी पट्टी पलीत करने की कोशिश कर। यानी साध संगत जी, क्या कहना पड़ेगा, वक्त का तकाजा है। यानी साध संगत जी, इस समय का खेल हजूर स्वामी जी महाराज फिर और बात। कांचन नगरी में जीवन लुभात है, मोए मीठा मैया, घर मंदिर घोड़े खुशी मन, आन रस लैया। हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, थोड़ा ख्याल करो। हजूर स्वामी जी महाराज की बनाई हुई नगरी में हम कैसे कर, लगातार सोने जैसी देही को देख देख के। यानी साध संगत जी, मेरे को बड़ी याद आती है मेरे सतगुरु, जब हजूर स्वामी जी महाराज सेव करके बैठते थे तो ये इस सोने की सी देही को जब से इंसान पैदा होता है इसी की परवरिश करता रहता है। इसकी डिमांड के हिसाब से सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर पकवान देता है।
सुंदर सुंदर लिबास पहनाता है, सुंदर से सुंदर सुख सुविधाएं देता है, ये सोच के कि ये देही सदा रहेगी मेरे साथ। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, है कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति जो जानबूझ के कहे कि मैं बीमार होना चाहता हूँ, मेरे को बीमारी हो जाए? कोई नहीं। सब यही कहेंगे कि मैं तंदुरुस्त रहूँ, मैं खुशहाल रहूँ, किसी बात की कमी ना रहे, अन्न धन संतान और भोग रस और योग रस सब मिले मेरे को, सब यही चाहते। कोई नहीं चाहता कि मैं मोहताज रहूँ, किसी भी पॉइंट से मैं लाचार रहूँ, कोई नहीं चाहता। इस सुंदर सुंदरी यानी कि सोने की नगरी को देख देख के, इस देही को देख देख के सारी दुनिया मोहित हो। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, चाह उठी फिर करी सगाई, ब्याह हुआ गर नारी आई, नार देख मन अति हरखाना, बेड़ी बारी बोलता जाना। जब अपने देही को संवारते संवारते जवान हुआ तो मन को चंगे बांटने लगा और कामना बनी कि मेरी शादी हो जाए, और शादी हो गई। घोड़ी चढ़ी माजे बनिया, खाओ फई अकल दे अन्य, साढ़े स्वामी जी कहते सब। घोड़ी पे चढ़ता है तो इंसान ऐसा समझता है कि बस 3 लोग के अंदर मेरे से बढ़कर कोई, अपने आप को शहंशाह समझता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये तो किराए की घोड़ी है। क्या निशान संगत जी, इतने बजे तो तुम्हारी है और 2 घंटे बाद में किसी और के पास में जाएगी घोड़ी, यहाँ कोई और भी बैठेगी। ये सब नस्वर होता है, लेकिन इंसान ये समझ लेता कि मैं घोड़ी पे क्या बैठ गया, दुनिया 3 लोग का राज मेरे अधीन हो। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, ये नहीं जानता कि गले में तेरे फांसी पड़ गई। मरे पिरान तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। जब तक तुम मरते जाओगे, जब तक ये फांसी तुम्हारे गले में पड़ी रहेगी। क्या निशान संगत जी, तो फिर ये क्या बहुत बुरी चीज है, शादी नहीं करवानी चाहिए। अरे भाई साहब, बिना शादी के तो जिंदगी गुजारो। अपना घर नहीं बसाओगे तो लोगों के घर की आस देखोगे, अपने घर में रोटी नहीं बनाओगे तो लोगों की रोटी के दुख के ऊपर इंतजार करोगे, कोई मेरे को रोटी दे दे। अपने बच्चे नहीं देखोगे तो दूसरे के बच्चों के साथ मोह पैदा करोगे। अरे मेरे बेटे तू आ जाए यार, 1 गिलास पानी पिलाइए। बहुत लाचारी है। यानी साध संगत जी, जिसने शादी कराई वो भी परेशान, जिसने नहीं कराई वो महापरेशान। ये तो अनिवार्य विषय है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कुल्ली और जुल्ली फकीर भी चाहिए। यानी साध संगत, ये तो फकीर भी चाहिए। इंसान को तो बिल्कुल एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इंसान को अपना निर्माण करना चाहिए कर्मों के हिसाब से। जिस घर के अंदर हम पैदा हुए हैं, उसी घर में हम अपना आपका विकास करें, लेकिन चेष्टा अपनी आगे भी रखें कि हमारा काम सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम रोटी कमाएं खाएं, अपनी गृहस्थी को सजाएं संवारें और फिर बच्चों को देखा देखी कराने के बाद में मर जाए, सिर्फ इसलिए नहीं। हमारा देही धारण करने का लक्ष्य ये भी है कि हम संसार को भी सजाएं और उस निरंकार को भी मनाएं। जैन शास्त्री जी को वाहिगुरु मालिकुल हजूर स्वामी जी महाराज, उनको भी हम मनाएं, इस देही के रहते ये सब काम करें। अगर हमने सब कुछ किया और वो नहीं किया तो समझ लो हमने कुछ नहीं किया। अगर वो कर लिया, चाहे बेशक ये थोड़ा सा माइनस रह गया, कोई फर्क नहीं। थोड़ा माइनस तो मालिक पूरा कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया तो ये तो बहुत बुरा। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया, जो बगैर कमाई खाते हैं वो चोर है।
बताइए। गुरु ग्रंथ साहिब में कहता है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, खट खाल कुछ हथों दे नानक राह पिछाने से। जो इंसान खटे, खटना मतलब शारीरिक मेहनत करे, 20 नाखून 10 हाथ के 10 पाँव 20 नाखून की मेहनत से कुछ ना कुछ धन कमाए। जो कुछ कमाता है उससे अपने बाल बच्चों का लालन पालन करे, और जो कुछ एक्स्ट्रा बचता है उसमें से कुछ साध संगत की सेवा में भी खर्च करे। और प्यारी साध संगत जी, उसके एक्स्ट्रा में जो समय बचता है, चौकड़ी मार के सतगुरु से नाम लेकर के 5 नाम का अभ्यास करे। ऐसा व्यक्ति मालिक का राह पहचानता है, परमात्मा का रास्ते को समझ जाता है। या जो समझ लो, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मरने से पहले जो लगातार मरने की तैयारी करे, रोज रोज मरे, इंद्रियों के घाट से ऊपर उठे और सबको छोड़ के परमात्मा का दीदार करे। रोज मरने से पहले मरना सीखे तो उसको फिर मौत का खौफ खत्म हो जाए। क्या साध संगत जी, हम हैं कि इस देही के आनंद में घुसे रहते, जब देखो जब देही का सृजनाएं करते रहते, इसी के लालन पालन, इसकी रख रखाव, उसका देख रेख में अपना जिंदगी बर्बाद करते चले जाते। यानी साध संगत जी, जब ये देही नहीं रहेगी तो रख रखाव के मायने रखते हैं, कोई मायना नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको और फरमा, हरि प्रभु चितना क्यों छूटा मेरे हरि रहिया। मेरे भाई, अगर जिस वक्त हमारी सांसों की पूंजी चल रही है, खत्म होएगी, उसके पहले पहले हमने उस परमात्मा को, यानी कि अकाल पुरुष को, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज को नहीं मनाया। मनाना किसको कहते? मनाना कहते उसको हासिल न देखना। जब तक हमारी देही है तब तक हमने परमात्मा के साथ में ताल्लुकात नहीं बनाया। क्या परमात्मा से ताल्लुकात बनता है? हाँ, बनता है। कैसे बनता है? मैं आपसे निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज हमको यही तो रास्ता देते हैं कि ऐ मेरे भाई, तू समाज में रह, बाल बच्चों के साथ रह, माता पिता के साथ रह, बहन भाइयों के साथ रह, लेकिन कभी कभी तू उदास भी हो जाएगा। ये भी सोच लिया कर कि ये सब तेरे साथ नहीं चलेगा। क्या तो तू इनसे हट जाएगा, क्या तो ये तेरे से हटा नहीं जाएगा। एक परमात्मा यानी कि वाहिगुरु यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ही सच्चे मित्र हैं, जो लगातार ही हमारे साथ बने रहे। जब तक ये देही है तब तक भी, और देही छूट जाएगी तब भी वही सत्य साई हमारे साथ रहेंगे, बाकी सब यही का यही रह जाएगा। यानी साध संगत जी, उसको मनाने की कोशिश, यानी कि मनाना यानी कि उसको जानना। हाँ, क्या परमात्मा को जाना जा सकता है? हाँ, जाना जा सकता है। कैसे? परमात्मा को हम सुन भी सकते हैं और परमात्मा को हम देख भी सकते हैं। तो क्या इस आंखों से परमात्मा दिखाई देता है? नहीं। नानक से अखिरिया बेल जित विसंडो मापड़ी, स्वामी जी महाराज के आंखें। ए नानक, वो आंखें और है जिससे वो मालिक दिखाई देता है, ये आंखें नहीं। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को दिखाने समझाने के लिए अपना विराट स्वरूप दिखाया। जब विराट स्वरूप आया तो चुंदिया गई आंखें, और उन्होंने ऐसे करके कहा कि महाराज मेरे सामने दिखाई नहीं दे रहा, बहुत जोर का प्रकाश मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें चुंदिया गई। तो भगवान कृष्ण जी ने उनको दिव्य चक्षु दी, यानी कि शिक्कत आई, ये यानी शिव नेत्र बख्शी। शिव नेत्र के जरिए उन्होंने फिर उसका विराट स्वरूप देखा, भगवान कृष्ण का नमस्कार किया और अनेकों अनेक बातें करी।
प्यारी साथ संगत, इससे साफ जाहिर हो गया परमात्मा को देखने के लिए ये आंखें नहीं, ये आंखें तो मैटर की हैं, यानी कि पदार्थों से बनी हुई है, ये तो नहीं देख पाए। पदार्थ तो चेंजेबल है, पदार्थ नष्ट होते हैं, पदार्थ तो गिर जाते हैं, तो पदार्थ को देख सकता है, पदार्थ अविनाशी को नहीं देख सकता। अविनाशी को देखने के लिए अविनाशी ही नेत्र चाहिए। अविनाशी नेत्र यानी अविनाशी आंख स्वामी जी महाराज देते। कैसे देते हैं? जब नाम देते हैं उस समय हजूर स्वामी जी महाराज हमारे यहाँ पे हाथ का टच देते हैं। ऐसे टच देते हैं तो हमारे अंदर अंधेरा है, कांपता है, अंधेरा ऐसे कांपता है और छटता है। हल्की सी किसी को दूर से टॉर्च जलती हुई दिखाई देती है, किसी को तारा चढ़ता हुआ दिखाई देता है, किसी को बादलों के बीच में से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है। क्या शास्त्र हजूर स्वामी जी महाराज जब अपना टच देते हैं तो अंधेरा का पर्दा दूर करते हैं। माई सो सतगुरु मोए बारे पर्दा दूर करे, आंखन का निज दर्शन दिखलावे। निज दर्शन यानी आत्म अनुभव, यानी कि खुद का रोशन पिंड अंड ब्रह्मांड के पार प्रकाश रूपी परमात्मा, उसका अंश अपट हमारी आत्मा का दीदार करवा। ऐसा सतगुरु जब मिल जाए तो बड़े ऊंचे भाग होते हैं जो ऐसा सतगुरु मिल जाए। क्या निशान सिंह जी, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज नाम जान के वक्त सबके नेत्र खोलते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं, जिसको शिव नेत्र खोल कहते हैं। शिव नेत्र सब करते हैं और सब ही देखते हैं, लेकिन स्थिर नहीं रहते। क्योंकि चेंजेबल संसार। हम आप ऐसा समझ लीजिए पेंशाल सिंह जी कि हर अठवाड़े यानी कि 8वें दिन सत्संग होता है। सत्संग की कक्षा 2 घंटे का होता है। 1 घंटे में 24, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। यानी 7 दिन गुणा 24 सब संसार के साथ बढ़ते हो आप। हम सब 7 दिन 2400 घंटे हम दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं, दुनिया के साथ खाते पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अच्छी बुरी बातें करते हैं। प्यारी शास्त्र में जी उनका प्रभाव ज़्यादा चढ़ेगा या जो 8वें दिन आकर 2 घंटे उनके पास में बैठते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा चढ़ेगा। लेकिन फिर भी ज़बरदस्त ताकत है हजूर स्वामी जी महाराज की कि इतनी सब कुछ बैटरन हमारे दिमाग में होने के बाद भी 2 घंटे में हमारी बैटरी चार्ज कर देते हैं। हमारी आत्मा को पूरा उभार मिलता है और हमारी आत्मा रिचार्ज हो जाती है। शासन की पूर्ण कृपा स्वामी जी महाराज। शासन में भी रिचार्ज बैटरी यानी कि टच यानी कि अंतर की आँख का खुलना। हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से अंतर की आँख खुलती है और उस परमात्मा के दीदार होते हैं, यानी कि ज्योति स्वरूप। लाइट इज गॉड, गॉड इज लाइट। भगवान प्रकाश स्वरूप है, यानी प्रकाश ही परमात्मा है। खुदा नूर है, यानी कि नूरी रूप है खुदा। परमात्मा प्रकाश स्वरूप, उसका दर्शन करवाते हैं। परमात्मा के दरबार में एक अनहद वाणी निकलती है, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, जिसको गुरबाणी कहते हैं, जिसको कलाम इलाही कहते हैं। एक ऐसा इलाही कलाम यानी कि नाम प्रकट होता है जो हमारे कानों के पर्दे के अंदर से सुनाई देता है। जब हम उस अभ्यास पे बैठते हैं, आँख बंद करके कानों में पर्दा लगा के मुँह बंद करके अंतर का अभ्यास करते हैं, तो प्यारी साथ सुनो कि हमको अंतर से गूंज सुनाई देती है। ये गूंज परमात्मा के दरबार से निकलती है, यानी कि परमात्मा सुनाई भी देता है, परमात्मा की आवाज़ भी हम सुनते हैं और परमात्मा का प्रकाश रूप भी यानी स्वरूप भी हम देखते हैं। और स्वामी जी महाराज हमारे को देखना और दिखाना, सुनना और सुनाना दोनों काम करते हैं। यानी कि परमात्मा देखा भी जा सकता, परमात्मा सुना भी जा सकता। प्यारी शास्त्र ने जिसने जिंदगी में आकर
ना परमात्मा को देखा ना परमात्मा को सुना, वो समझ लो जिंदगी बेकार करके चले गए। अर्थ रहित, कोई सेंसलेस, बिल्कुल कोई लेस, मतलब कोई सेंस नहीं लाइफ, सेंसलेस लाइफ रहेगी, कोई मतलब नहीं। जैसे पशु आए वैसे हम भी आए, जैसे पशु अपना भरण पोषण करके चले गए, हम भी चले गए। हजूर महाराज से आपको और करवा मेरे राम यह नीच कर्म हरि मेरे, गुणवंता हरि हरि दयाल करे कृपा। हे प्रभु, अब प्रार्थना कर, हे प्रभु, जब से मैंने ये देह धारण करी, आप जी से सदा ही बेमुख रहा, लगातार आप जी के विरोध में रहा। तो कृपा कर मेरे सदगुरु, अपने चरणों की ओट बख्श दे, हमको भी तू अपने चरणों का सहारा दे दे, मेरे अंदर भी प्यार भर दे। आंखों पहर तेरा प्यार मेरे अंदर गुदगुदी दिखाती रहे, लगातार उल्लासित होता रहूं। और समझ महाराज कहा करते, सनिश्चर छड़के कफलता सारिया दी, इति नाल सतगुरा ने पाई रखिए, सारी लोकी देवन भावे लगता ने, कदम अगाही अगा टिकाई रखिए, इस प्रेम दे मार्ग विच विघन पाउंदा, मन अपने ताई समझाई रखिए, कदे करेगा भेद मारिया ने, हरदम उसका ध्यान लगाई रखिए। साध संगत जी, कभी तो उसको तरस आ ही जाएगा कि मेरा बच्चा मुझे याद करता है। साध संगत जी, अगर लगातार हम उसको याद करते रहेंगे, लगातार याद करते रहेंगे, चिट्ठियाँ लिख लिख के डालते रहेंगे, बापू जी कैसे हो, बापू जी कैसे हो, एक दिन बापू जी को भी ख्याल आ जाएगा, खुश हो बेटा। वो वाहेगुरु, वो घट की और पटपट की जानने वाला, वो हजूर स्वामी जी महाराज सतलोक में बैठ के कभी तो सोचेंगे, आहा मेरे बच्चा मुझे याद करता, वो भी कभी न कभी आपको संदेश लेने के लिए भेज सकता है किसी को। यानी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज क्या देह धारण करके खुद आते, खुदा जब जिसकी देह धारण करके वो आते हैं, अब जब वो काम पूरा हो जाता तो वो चले जाते। जब से दुनिया बनी तब से वो अकाल पुरुष, वो वाहेगुरु, वो हजूर स्वामी जी महाराज एक बार बल्ब खुल हो जाए तो दूसरा बल्ब लगा देते हैं, एक देही खत्म हो जाए तो दूसरी देही को अपना पोल बना देते हैं, लेकिन धरती पर सदा रहते हैं अपने जीवों को चिताने के लिए, उनको प्यार प्रेम की बख्शिश देने के लिए वो लगातार रहते। लेकिन एक बात जरूर स्वामी जी महाराज एक बात कहते, वो किसी जगह के बंधे हैं, ये कहें कि इसी जगह पे बैठ के सदा ही ये जो है कि बहाने आती रहेंगी, किसी जगह के बंधे हुए। सब कहा करते बापड़ नहीं किसी का बावन तो है, वो तो बाबा बस्ती का, जहाँ गरीबी होगी, गरीबी या नम्रता, जहाँ नम्रता होगी वही वो पोल चलाता है। साध संगत जी, जिनके पास में जोर है वो जोर से करके देख ले, क्या वो हासिल होता है, क्या वो बन के रहता है। जिनके पास में ताकत है और ताकत आजमा के देख ले वो रहता है नहीं। जहाँ नम्रता होगी, गरीबी होगी, वहीं वो पोल से निकल जाएगा।
और उसी जगह पे वो अपना कायम हो जाए। जो जो नम्र दिल के होते हैं और जिनको स्वामी जी महाराज की लालसा है, वो ढूंढ ढांड के उसी जगह पहुंचते हैं। प्यारी साध संगत जी, और वो अपने जो जीव आते हैं उनको पोषते हैं, जैसे कि माली अपने लगाए हुए बाग पर पानी डाल डाल के पानी नमी दे दे के उन पौधों को, बीजों को अंकुरित करता है। ऐसे ही स्वामी जी महाराज जी उन जीवों के ऊपर दया मेल भर के और दृष्टि डालते हैं और उनको सत्संग का पानी देते हैं। सत्संग के पानी से वो पौध फिर खिल पड़ता है और बाहर आ जाता है। वह सींचे निपोर प्यारी साध संगत जी, और वो वृक्ष बन जाता है। ये स्वामी महाराज की सिस्टम है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करूं, स्वामी जी महाराज जब नाम देते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज की तबीयत ज़्यादा खराब थी, नीचे से ऊपर आए वीरवार की रात को और आज कहते हैं, शीतला कह दे लोगों इस धोखे में ना रहे, जिसको मैंने नाम दिया है मैं छोड़ूंगा नहीं, लेके जाऊंगा नहीं। इतनी गारंटी स्वामी जी महाराज खुद जबान मुबारक से कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यार, तुम सिर्फ मेरे को प्यार करते रहो, बाकी मैं तुमको सतलोक लेके जाऊंगा, तुम्हारी मुक्ति होके रहेगी। जिन जिनको स्वामी जी महाराज ने 5 नाम की बख्शिश करी, उन सब जीवों का उद्धार होके रहेगा, एक न एक दिन निज घर पहुंचेंगे। प्यारी साध संगत जी, उसको रोकने वाली कोई काल की ताकत नहीं जो उनको रोक सकती। वो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, टाइम लंबा हो सकता है, अगर उनका भाव नहीं बनता तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर बना दिया जाए, लेकिन जन्मों जन्मों का फेर तो लग जाए। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसको नाम मिल गया 84 में नहीं जाएगा, यानी मानुष देही से नीचे नहीं जाएगा। चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार जन्म लेना पड़े, हर बार मनुष्य देही मिलेगा और उसको अपने घर मिलेगा। ऐसा ऐसा इतना ताकतवर सदगुरु मिला तेरे, इतना बड़ा बाप के घर का पीछे है अपन। प्यारी साध संगत जी, फिर काहे बस तुम प्रेम करते रहो स्वामी जी महाराज के चरणों से और लगातार उनका हुक्म मानते रहो। हुक्म मानना, अपने अपने घरों में रहो और भजन करो। प्यारी साध संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो और वीकली सत्संग में जरूर हाजिर, साप्ताहिक सत्संग में जरूर हाजिर। ये हुक्म है स्वामी। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, पहले भोजन मत करो, पहले रोटी मत खाओ, पहले आत्मा को खुराक करो, उसके बाद शरीर को खुराक करो। पहले भजन करो फिर भोजन करो। सभी महापुरुष यही बात है। प्यारे साध संगत जी, मेरे सतगुरु भी यही कहते हैं, मेरे भाई ढिड न भरो, सादा की हाल है, भूख होती है इतनी, अब खाते इतना, टंकी फुल और फिर पड़ते हैं जिस तक तो गहरी नींद आ जाती, सारी रात भर भर करते रहते, खर्राटे भरते रहते, होश भी नहीं आता। होश आएगी तो सुबह 7 बजे आएगी। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, काले जिना न राविया दौड़े रावी ने कोई। जिसने काले रहते रहते स्वामी जी महाराज को याद नहीं किया, यानी काले बाल रहते रहते जिसने 5 नाम का जाप नहीं किया, सत्संग का आनंद नहीं लिया, साध संगत की सेवा नहीं की, तो बुढ़ापे में क्या खाक करें? जब सफेदी आ जाएगी तब करें? तब तो घमंड के मारे वैसे ही सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, हड्डियाँ हार्ड हो जाती है, झुकने में भी तुम्हारी नाम याद आएगी। हार्ड
हड्डियाँ भी हार्ड हो जाती है, चमड़ा भी हार्ड हो जाता है, झुकेंगे नहीं, मूवमेंट रहेगी नहीं। यानी शरीर में जो मूवमेंट नहीं रहेगी तो तुम झुक के क्या सेवा करोगे? नहीं, फिर नहीं हो। अभी करने का है अवसर। यानी सत्संग जब तक आपके अंदर क्लेश है, चमक है, ग्रीस है, त्रावट है, तब तक आप साथ संगत की सेवा करें। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहा, सेवा करने के बाद या सेवा करने के साथ कभी मन में ये मत सोच लेना कि मैं सेवा करता हूँ, तो नहीं तो बिल्कुल मुश्किल जाएगी तुम्हारी सेवा, बेकार जाएगी। मैं 2 रुपये खर्च करता हूँ, या मैं 2 घंटे का टाइम देता हूँ, या मैं अच्छी तरीके से संवारता हूँ, जो भी ये ख्याल है, ये इसमें से 1% भी कोई ख्याल आ गया तो तुम्हारा कराया सब मट्टी में हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, सेवा करने वक्त कभी दिल में ये मत ख्याल रख लेना कि मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि सेवा के फल से तुमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब तुम बिल्कुल अपने आप को साइड रख दोगे। तब जब तुमने अहंकार रख लिया कि मैं कुछ सेवा करता हूँ, तो फिर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। साध संगत फिर सब कुछ खाली के खाली रहो। इसलिए सेवा करते वक्त अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को चारों किनारे रखें। ये स्वामी जी महाराज की कृपा है, वो जिससे सेवा लेते। मैं इस लायक नहीं कि मैं साध संगत की सेवा कर सकूं, मैं इस लायक नहीं कि गुरु की सेवा कर सकूं। हजूर स्वामी जी महाराज आप ही अपनी कृपा से, वो आप ही मेरे अंदर बैठकर मेरी से सेवा करवा दें। इस ख्याल को जिसको चाहे गुरु के हाथ में सब कुछ, जिसको चाहे करे गुरुमुख। स्वामी जी महाराज कहा वो मर्जी है उनकी, जिससे भी सेवा ले लें। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, महाराजा रणजीत सिंह जी होते थे सिखों के राजा। प्यारी साध संगत जी एक दफा गुरुद्वारे आ गए, आए तो देखा बड़ी भारी सेवा हो रही है। हाँ, बड़ा दिल करा, तो ऐसा दिल किया कि आप ही जो है भोजन करा और अपने बर्तन मांझने लगा, औरों के लिए लेके मांझने लगा। लोगों की सेवा देख देख के हैरान हो गए कि है राजा हो के सेवा। वाह, क्या साध संगत जी सेवा का रिजल्ट क्या हुआ? नम्रता आ गई, नम्रता, इतनी नम्रता आ गई, इतनी नम्रता आ गई, बस 8 पहर गुरु का स्वरूप उनके सामने घूमता रहा। एक दिन की कमाल की बात है, स्वामी जी महाराज ने कही कि एक दिन वो अपने घोड़े पे बैठ के जा रहे थे कि एक आम का दरख्त था, उसके कुछ लड़के पत्थर मार रहे थे आम को तोड़ते। एक पत्थर मारा, वो पत्थर जाके आम को तो लगा नहीं, सीधा महाराजा रणजीत सिंह को लगा। जब महाराजा रणजीत सिंह को आग लगा, वो पत्थर लगा, तो इतनी जोर का लगा कि वो तिल मिला। घोड़ा रोका, घोड़े से नीचे उतरे। अब वो लड़का बेचारा कांपने लगा कि अब तेरी खैर में, क्योंकि तूने पत्थर मारा राजा को, अब राजा ने पता नहीं तेरे को क्या देना। प्यारी साध संगत जी, महाराजा रणजीत सिंह जी घोड़े से नीचे उतर गए और उस लड़के से कहने लगे क्या क्या इधर आ। वो बेचारा डरता डरता आया, आज जोड़ के करते का शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मैं क्या आपसे भी बुरा हूँ, इस दरख्त से भी बुरा हूँ जो तू इतना कांप रहा है। इस दरख्त को तुम पत्थरों से पत्थर मार रहे हो तो ये तुमको मीठा मीठा आप देता है। एक पत्थर को भी मेरे को मार दिया तो मैं कौन से तेरे को सजा दे। प्यारी साध संगत जी उसको भी धन धन से भरपूर कर दिया। ये मैं आप तो नहीं हूँ लेकिन राजा तो हूँ, ये धन से भरपूर कर। सेवा, सेवा नम्रता देती है। प्यारी साध संगत जी नम्रता देती, सेवा की और नम्रता नहीं आई, मिसगाइड हो गया है। आपके मन ने आपको धोखा दे दिया है।
आप खामखाई सेवा का प्रपंच रखते हो लेकिन सेवा नहीं करते। आपके मन ने आपके साथ गद्दारी करी, आपके मन ने आपको भरमा दिया है कि अनुशासन जी आप सेवा नहीं कर रहे, बल्कि सेवा का नाम से आप अपने मन का पोषण कर रहे हैं, आप अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं। हजूर स्वामी जी महाराज सिर्फ और फरमाते बख्श अवगुण प्रभु मेरे, बख्श अवगुण प्रभु मेरे। सतगुरु मिल जाए, हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करो, हे साहिब, हे बंदी छोड़ तेरे अवगुण माफ कर। गुरु में गुनहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी। गुरु में गुनहगार अति भारी। हे सतगुरु जी, मैं बहुत बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़ा अवगुणों का भंडार हूँ, मेरे को माफ कर दे सतगुरु। तू जैसे भी बने, जैसे भी बने, बुरा बुरा फिर बुरा बुरा हूँ, जैसा तैसा आन पड़ारी। गुरु में अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी खेवलारी। गुरु में गुनाहगार अतवारी। सतगुरु जी, ये बला तेरे घर पे आके पड़ गई है, तेरे गले में पड़ गई है, तुझे सभी हो इसको माफ कर। प्रार्थना जी, अहंकार रहित होना सीखो। सतगुरु के आगे प्रार्थना, ए सतगुरु तेरे अवगुणों को माफ कर। मैं जैसा भी हूँ वैसा हूँ, लेकिन तू माफ कर। मैं बहुत अवगुणों की खान हूँ, या ये समझ लो सब दुष्टों का भी सरदार हूँ, सब गुनाहों का भी पोटली भाग के सिर पर रखी हुई है, और इतनी रखी है कि अगर सचमुच तुम मेरे अवगुणों की तरफ देखोगे तो मैं तेरे दरबार में ठहरने के काबिल हूँ। लेकिन ए सतगुरु जी, आपने की सिर्फ सुनी है, आपकी महिमा सुनी है, आप जो पतित से पतित है उनको भी कट लगा दें, उनको भी पावन कर दें। पतित उदाहरण हो आप, पतितों का, गिरे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हो। ये शोभा सुन के मैं आप जी के दरबार में साहिब दया करता हूँ, हमारी अवगुण भी माफ कर दो। हजूर सभी महाराज से और कछु रूप नहीं कुछ जाति नहीं, कछु ढंग ना मेरा। हे साईं, मेरे पास कोई सामग्री नहीं, तेरे पेट नहीं कुछ नहीं, खोल मेरे सारी सामग्री तेरी बनाई हुई है। स्वामी जी महाराज, जो भी कुछ दिखता है, तन करके, मन करके, धन करके, स्त्री पुत्र पत्री, जमीन जायदाद, लेटरम पटरम, जो भी कुछ तेरे दिखाई देता है, ये सब तेरी, मेरे तो कुछ नहीं। क्या भेंट कर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तथैव च यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तुते। हे सतगुरु जी, न तो कोई अकल है, न कोई मंत्र है, न कोई सिद्धि है, न कोई ज्ञान है, न कोई ध्यान है, जो कुछ है सब तरीके से मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल 0/0। लेकिन फिर भी तेरे हाथ के हाथ जोड़ता हूँ। हे स्वामी चुनीलाल, तू बख्श दे, मैं तेरे दरवाजे पे पड़ा हूँ, बस बख्श।
हजूर स्वामी जी महाराज ने और कहा, क्या मूले बोलूं गुण बिहुना, नाम जपिया ना तेरा। स्वामी जी महाराज क्या मुंह लेके तेरी बातें कर, क्या मुंह से, इस मुंह से मैं क्या तेरी बखान करूं, कोई योग्यता ही है। आपने तो बड़ी कृपा करी, 5 नाम की बख्शिश दी। आपने बैठा कि हमको चुप्पी भी सिखाई कि इस तरीके से बैठो और यहाँ देखो, वो भी तो नहीं किया मैंने, बस अपने आप को पूजवाता रहा। आप पूजावत काहू न पूजक, तेरे स्वामी जी महाराज अपने आप को पूजवाता रहा, तेरी पूजा नहीं करी, तेरा कहना नहीं मारा, तेरी कभी बंदगी नहीं करी। आप जी ने तो हमको बहुत आसान तरीका दिया है। बच्चे 2.5 घंटे रोज भजन किया कर, यानी 24 घंटे में 2.5 घंटे भजन नहीं किया, कभी कानों के बंद करके आवाज भी नहीं सुनी, और बक 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 करता रहा, चुगली चाटा करता रहा, लोगों की निंदाएं करता रहा, लोगों को भला बुरा आंकता रहा, जबकि आंकने की योग्यता नहीं थी, लेकिन मैं लोगों को आंकता रहा। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मेरी सास से मेरी दूसरे की निंदा कर करके गांठ बांधता ही चला गया, लेकिन अपने सतगुरु की स्तुति कभी नहीं की। सतगुरु ने जो 5 नाम दिए हैं प्यारी सास जी, इसका जाप करना ही सतगुरु की स्तुति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो आदमी मुंह से मेरे सतगुरु ऐसे हैं, देखो उनकी पगड़ी ऐसी है, देखो उनके कुर्ते ऐसे, देखो उनके कमीज ऐसे, देखो उनके जूते ऐसे, देखो उनके नाखून ऐसे, देखो उनके दांत ऐसे, देखो उनकी धोना ऐसी है, मैं कह सकती इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने जो हमारे को बैठा के 5 नाम की जो बख्शीश करी है, उनका जाप करना ही समझो स्वामी जी महाराज की स्तुति करना, उसका तो जाप करते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भजन के 2 अंग हैं, सुमरण, ध्यान और धुन, 3 पार्ट हैं भजन के। आप सबसे पहले एक आसन पे बैठ कर भजन करो, योग करके, यानी साध संगत जी मक्खी खाएं या मच्छर, चींटी खाएं या सांप, हिलो कर अपनी जगह बैठे और जपते रहो नाम। मन माने या नहीं माने इस बात का क्या सवाल, मैं आपसे इस बात के ऊपर ये बात कहना चाहूँगा, हमारे अंदर 2 चीज़ें हैं, एक आत्मा, एक मन। मन कभी नहीं लगने देगा, आत्मा सदाई में लगेगी, यानी ये कसम कसम आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी, जब तक आपकी देही है तब तक। आप ये कभी मत सोचो कि मेरा पहले मन लग जाए फिर मैं भजन करूँगा। मैं आपसे दूसरी भाषा में यूँ कहना चाहूँगा, आपको हो गया बुखार, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, यानी साध संगत जी दवाई खाने के बाद में बुखार मिटेगा तो पहले बुखार मिटेगा फिर दवाई लोगे? आप सोचो इस बात, पहले आप बुखार उतर जाएगा फिर दवाई लोगे? ऐसा तो मैंने सुना नहीं। अरे भाई आप दवाई खाओ, दवाई खाओगे तो बुखार उतरेगा, ये मन रुकेगा नहीं, मन रोके रुकता नहीं, कीजिए कोट उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, ये मन नहीं रुकेगा, लेकिन आप धुन सुनकर मन समझाए, आप अभ्यास करें, यानी कि नाम जपो, नाम जपो, लगातार नाम जपो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में ये मन धीरे धीरे स्पीड डाउन हो जाएगी, स्पीड डाउन होते टिक जाएगा। गुरु का स्वरूप के तरफ जब जाओगे तब ये बिल्कुल चुप हो जाएगा, ये है तरीका। यानी मन बाद में, मन प्रासावी नानका जब पूर्ण कृपा हो, पूर्ण कृपा स्वामी जी महाराज की हो जाएगी तो समझ लो मन बस में आ जाएगा। यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज आपके ऊपर खुश हो गए तो समझ लो मन बस में आ जाए, मन बस में आ जाए, आता तो लेकिन आ जाए। क्यों? स्वामी जी के हुक्म से सबका हुक्म चलता है, सबके ऊपर सिरमौर हुक्म स्वामी जी महाराज का। हजूर स्वामी जी ने आपके ऊपर खुशी जाहिर कर दी तो समझ लो मन बस में आ जाएगा।
और मन बस में आ गया तो बस आपने स्वामी जी का कैडर मान लिया। स्वामी जी का कैडर मान लिया, यही हजूर स्वामी जी महाराज की स्तुति है, यही उसकी महिमा है। प्यारी साध संगत जी, और उसके बाद में धुन सुनो। कई लोगों की ऐसी आदत है कि बस बैठे 5 मिनट नाम जपे या 10 मिनट नाम जपे और उसकी चल पड़े। अरे तुमने तो आधा काम किया, आधा अंग पकड़ा, आधा, यदि एक टांग का आदमी कहाँ दौड़ लगा सकता है। यानी साध संगत जी, नाम के 2 अंग हैं, एक लाइट एक साउंड। पहले लाइट के तजुर्बा करो, उसके बाद जो साउंड के साथ लग जाओ। सुनो, सुनते ही समझ सुनोगे नहीं तो वो जो बाइबल की बातें हैं वो कहाँ से पूरी होंगी। सृष्टि के विकास के पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमेश्वर है। तुमने शब्द सुनाई नहीं, परमेश्वर का अनुभव किसमें करना। यानी साध संगत जी, मन माने या नहीं माने, आप रोज रोज भजन करें, रोज रोज सिटिंग करें, रोज रोज दोनों अंग करें, पहले सुमरण भी करें और फिर धुन भी, तो समझ लो हजूर स्वामी जी महाराज की रहमत हमारे पर हो। स्वामी जी महाराज की रहमत हो, हमको क्या पता लगेगा स्वामी जी की रहमत हो। यानी साध संगत देखो, जिनको कंत मिलाप है तिन मुख पर से नूर, तन शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद दूर। उनके अंदर से आवाजें आने लग जाती है। प्यारी साध संगत जी, आंखों से नम्रता, तरावट, कोमलता, चिकनाहट, ये सब उतरने लगती है और गदगद शरीर हो जाता है। सारे दिन गैन के माफी को उछलते फिरो, ये उसकी विशेषता है। जिनको हजूर स्वामी जी महाराज खुश हो गए भजन करने से, तो बस उनके चेहरे में चेहरा खिड़ा रहता है, 8 पौधा है, मुर्दाई छाती उनके चेहरे। जिनका चेहरे में मुर्दाई छाई हो, वो नाम से बहुत, नाम तो जिंदगी देता है हजूर स्वामी जी महाराज के। और हम पापी संग गुरु बुरे, ओन सतगुरु केरा। दिन रात अपन पाप कर्म करते रहते हैं, जो भी काम करते सब पाप कहलाता है। पाप किसको कहते हैं? हमारे स्वामी जी महाराज ने एक कथा कहा, जो भी चेष्टा, जो भी प्रयास, जो भी प्रयोग आप करते हैं सारा दिन, जो आपको स्वामी जी की याद से दूर करे सब पाप। जो भी प्रयोग करते हैं सारा दिन, सुबह से लेकर के दोबारा सुबह आ जाए जब तक, जो भी विचार, जो भी कर्म, जो भी एक्शन, जो भी कुछ धर्म कर्म, जो भी कुछ करते हो, अच्छा बुरा जो भी कुछ करते हो, इससे कि स्वामी जी का याद भूल जाए सब पाप। और जिस भी कर्म के करने से स्वामी जी याद आने लग जाए, यानी शास्त्री सब कुछ शुभ्र भरे प्रेम रस रंग उपजे जाओ साधु के संग। मेरे भाई, साधुओं के पास जाओ, हजूर स्वामी जी के किसी आशिक के पास जाओ जिसको स्वामी जी की याद है, वो छलकता हुआ प्याला होता है, उसके पास में बैठो, तुमको भी उसकी याद आने लगे। ये है पुण्य। जिस डिठिया मन हो आनंदा सो सतगुरु कहिए, स्वामी जी महाराज कहते, जिसको देखते ही आनंद आ रहे, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज की याद आए। और दूसरी बातों की तरफ मत जाओ। स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, क्या रखते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, इन बातों की तरफ मत जाओ। ये देखो कि जिनकी सुन्नत में बैठ के स्वामी जी याद आने लगते, ये पुण्य कर्म, ये सबसे उत्तम पुण्य कर्म। और जिसके पास से बैठ के चुगली चाटा, इसकी उसकी निंदा चुगली होने लगे, इसकी उसकी दांत खींचने की शिक्षा मिलने लगे,
उसकी रुचि कैसे मिल जाए, उसकी रुचि कैसे कर जाए, तो समझ लो एक अच्छा पाप करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सब जीव पेंद मुख नख दिया, बर्तन को पानी। क्या विशाल संजय जी हजूर स्वामी जी महाराज बिल्कुल बेपरवाह होकर कहते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, अपना अपना पात्रता होती है, अपना अपना बर्तन होता है। किसी को सारा दिन चुगली करे तो पेट नहीं भरता, और किसी को सारा दिन स्वामी जी की स्तुति करे तो पेट नहीं भरता। ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बर्तन में पानी डालोगे तो पानी का तो कोई रंग आकार नहीं होता, बर्तन का जरूर आकार होता। परमात्मा की स्तुति जितनी करोगे उतनी करोगे, लेकिन उनका कोई रूप रंग आकार नहीं। आपके हृदय की निर्माण करता है। आपका हृदय कैसा है, आपकी पात्रता, आपका बर्तन कैसा है, तो उसमें डाल दिया स्वामी जी महाराज की याद का पानी, उससे पवित्र हो, उसने उस जल में उस बर्तन का निर्माण करना है। ऐसा किसी बर्तन में गंगा जल डाल दिया तो क्या समझे गंगा जल का बर्तन क्या डाल दिया, और किसी बर्तन में नाली का पानी डाल दिया तो नाली का पानी क्या, सीधी सी बात है। आप अपने इस पवित्र मन के अंदर, पवित्र बर्तन के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज का पवित्र महिमा डालो, आप पवित्र हो जाओ। आप दुनिया की विष्ठा डालो, कितने ही पवित्र हो, आप विष्ठा वाले पात्र बन जाओ, निंदा चुगली करो। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, मन को मुगत कर, मुगत यानी कि दीवाने लोग, मुगत यानी पागल। जो पागल हैं, जिनको सत्य और असत का निर्णय करने की हिम्मत नहीं, जिनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है, सच को पकड़ना चाहिए, झूठ को पकड़ना चाहिए, इस बात का निर्णय नहीं कर सकते जो लोग, वो उनको बोलते मुगत, उनको बोलते दीवाड़ा, अयाना, मूर्ख। क्या निसार से जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरे की बुराइयां करते हैं, बुराइयां लक्कड़ जन्म के, वो जो बुराई करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, परमात्मा से भी दूर हो जाते हैं और जन्म जन्म का वियोग लग जाता है। 84 लाख योनियों में भटकेंगे, कभी सांप बनेंगे तो कभी विष्ठा के कीड़े, कभी गधा बनेंगे कभी कुक्कड़, गर्दन को मोड़ के लोग खा जाएंगे, कभी सुअर लोगों की विष्ठा खाएंगे। यानी शास्त्र में भी बुरी से बुरी योनियों में जाएंगे और वक्त पूरा करते 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 84 लाख यानी कि 84 लाख यानी 1 करोड़ 16,000 ही तो कम है। 1 करोड़ वर्षों तक एक साल की उम्र हुई तो 1 करोड़ वर्ष के बाद में इंसान फिर बनेंगे और फिर वही कर्म करेंगे जो निंदा करेंगे। यानी शास्त्र जो दूसरे की बुराई, जन्म जन्म का वियोग लग जाएगा, दूर रहना। हाँ, फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर स्वामी जी दया कर जाए तो कर जाए। हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर रहते हैं, दे धरे और जग में रहे, बहुत उठावे जीवन बार, अचानक उनकी नजर पड़ गई हमारे ऊपर, तो स्वामी जी महाराज उसको बख्श दें। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में वो है, डायरेक्ट फिर उस इंसान की किस्म में यानी इंसान की योनि में आ जाता है, उसकी वहाँ मौत हो जाती है और इंसान बन के आ जाता है। लेकिन मेरे शासन में पिछले संस्कार साथ रहते हैं, थोड़ा सा मेन पावर को जगाना पड़ता है, यानी कि आत्मशक्ति का विकास करना पड़ता है। गुरु की संगत में जाओ, लोग सारी दुनिया निंदा करें तो भी, लोग बुरी तरह से उसके अपोजिट बोले तो भी, यहाँ तक कि उसके
मतलब गिरी से गिरी बात कहें तो एक दिन स्वामी जी महाराज आगरे वाले ने कहा, एक बात जानी मन भारी, ये बात अति झीनी है कि संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई कोई जीव धसने नहीं पाए। कोई घुस नहीं सकता सत्संग में, क्योंकि वो निंदा करवाते, इर्द गिर्द के लोग उनकी निंदा करते, जो उनके खास खास जो निजी बंधु होते हैं वही बुराइयां करने लग जाते हैं। क्योंकि ये तो झीनी बात है, बड़ी बारीक पॉइंट है। ये जो निजी सेवक बनते हैं, जो निजी लोग, उनके मतलब कहना चाहिए कि खास वो उनकी बुराई करते हैं। यही तो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है। संत करावे निंदा अपनी, संत अपनी निंदा करवाते हैं। इसलिए दुनियादार गाएं। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे, एक रहा तो पिचर और राजा भरती, दोनों ने राजपाट छोड़ दिया कि चलो साधु करते, छोड़ दिया कि राजपाट, चले गए तो साथ ही जंगल में चले गए। कई दिनों तक तो ताकत मजबूत थी, तजर्मन भी करती, लेकिन फिर भूख लगी तो फिर रोटी के चक्कर में आने लगे शहर के अंदर या गाँव के अंदर। ये हालत देखी अपने आप की कि है हमको मांगना पड़ रहा है, तो मैंने कहा नहीं, ये काम नहीं करेंगे, तो किसी के यहाँ काम करें। ख्याल किया किसके यहाँ काम करें, तो दोनों मामा भांजे ने सलाह करी थी, गरीब के मेहमान को कोई नहीं जाता, उसकी कोई कदर नहीं करता। सबसे गरीब देखो गाँव को, देखा देखो कुम्हार था, उसको जाके कहने लगे हाथ जोड़ के, भाई साहब हम तो नौकरी पर रखते, कुम्हार ने कहा नौकरी पर रखते हैं तो कैसी बात करनी भैया, हमारे तो खुद के दाने लिखे पड़े, अब तुमको कहा नहीं, क्या नहीं हम पैसा नहीं चाहिए, तो ये 2 टाइम रोटी चाहिए, 2 टाइम की जगह चाहिए 1 टाइम दे, काम करेंगे पूरा लेकिन नौकरी करेंगे 3 टाइम। बोलने का कोई उसकी बात फ्री फंड का तो कोई बात नहीं, चलो चलो। अब भाई साहब कुम्हार के यहाँ पे राजा भर्तरी और उसके मामा गुरचंद की नौकरी करते हैं। सारे दिन मट्टी लाना, गधे को ढोना, गधे को संभाल करके इधर उधर बांध देना, उसके स्थान पर खान को सफाई उफाई कर देनी, बीज रात फेंक आना और चौकड़ी मार के बैठ जाना, सारी रात बैठे रहना। सुबह 1 रोटी का भूजा खा लिया, फिर बैठ सभी कुछ ही दिन बीते, कुम्हार की आर्थिक स्थिति संवर गई तो लोग अड़ोस पड़ोस के कहने लगे क्या बात हुई भाई, कहते जी पता नहीं, अरे कुछ तो बात हुई है, आखिरकार क्या हुआ, पता नहीं, 2 बाबा रहते मेरे घर, बाबा रहते खुशबू। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि लहसुन को कितना ही छुपा लो, खाने के बाद में उसकी बदबू आई जाती है। ऐसे ही भक्ति, इसको कितने इसको और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। यानी शास्त्र में इश्क नाम भक्ति का, भक्ति की छुपती है। धीरे धीरे लोगों को उसका खुशबू लगने लगी और लोग इकट्ठे होने लगे। यानी शास्त्र में जी सब भजन पे बैठने लगे, वो उनको देखा देखी लोग बात होने लगे, तो धीरे 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 और एडवर्टाइज हो गई। गाँव के बड़े बड़े मुखिया आने लगे, सेठ साहूकार आने लगे, धीरे धीरे राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा कि है कुम्हार के घर में महात्मा रहते हैं, चलो फिर महात्मा के दर्शन कर। जब राजा दर्शनों के लिए चले तो साथ ही राजा के सारे मंत्री भी चले, मंत्री यानी कि अफसर भी चले, यानी कि फिर चपरासी भी चले, यानी कि पूरा दल बल समेत राजा घोड़े बैठ करके पीछे टांगे पे बैठ करके अपने अपने सवारियों में सज के और महात्मा जी के दर्शन करने के लिए आते। जब शोर बहुत ज़्यादा हुआ तो कुम्हार से पूछा राजा भर्तरी ने कि भाई शोर का है। आज जब पता नहीं, हमारे घर में कोई महात्मा रहते बताते, उनके दर्शनों के लिए राजा आ गया। अब दोनों सोचते थे यार, जिस बीमारी से निकले थे वही बीमारी फिर आ रही, कोई बात नहीं। दोनों ने कानों में कान बात करी, राजा आके बैठ गए सामने, राजा भर्तरी लोग सामने बैठ के, सब बैठ के सामने।
और इंतजार करने लगी कुछ अच्छी बात कहेगी, कुछ भगवान की बातें कहेगी, कुछ रबी बातें कहेगी। तो राजा भरत कहता है, मामा आज भीख लेने के लिए मैं जाऊंगा। तो तू क्यों जाए? आज मैं जाऊंगा। अबे तू कल गया था ना, कल वहां तेरे को भिक्षा में खीर मिली थी, तू आप ही रगड़ गया। तो फिर क्या हो गया? परसों तूने मालपुए नहीं खाए थे। अरे तो मैंने मालपुए खाए थे, परसों खाए थे। तो फिर मैं भी फिर क्या होगा? आज मैं जाऊंगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, फिर जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, तू जाएगा। तू नहीं जाएगा, मैं नहीं। दोनों ने एक दूसरे को लठ उठा लिया और लठ मारना शुरू कर दिया। मार रहे थे एक्टिंग से, लेकिन वो उसको मारे, वो उसको मारे। तो राजा ने कहा कुछ नहीं लेकर चलो। राजा उठ गया, चल पड़ा। ये तो खास रोटियों के लिए मरते फिरते हैं, ये क्या रबी बातें करेंगे। चले गए तो राजा भरतरी और जो कि सबने ऐसे हाथ लगा, सारी मक्खी कर दी। सिंह जी निंदा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि निंदा करवाते हैं जब जब महापुरुष आते। लोग इस राज को नहीं जानते कि निंदा क्यों हो रही है। हजूर महाराज फिर और फरमा, अन्न कापड़ पहन दिया, रस आम भोगानी। सिंह जी ये तो बात निश्चित है, परमात्मा जिस पे कृपा करे उसी में रस है, नहीं तो बाकी सब अनरस है, सब फीके हैं। आप भक्ति के साथ लग जाओ, यानी कि 5 नाम जो मिले हैं उन 5 नाम का रस देना शुरू कर दो, तो आपको हर चीज में रस नजर आएगा। हर चीज आपको मीठी लगेगी, हर चीज में एक प्रेम पैदा होगा। अगर नाम के साथ रस नहीं, किसी चीज में रस, सब सूखा सूखा। स्वामी जी महाराज की एक वाणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, देश उजाड़ नगर सब सूना, दिन जग अंधियारा, कौन सुने और कौन संवारे। ए मेरे सतगुरु, तेरे बगैर कौन है जो हमको संवारेगा? कौन है ऐसा जो हमारी फरियाद को सुनेगा? तू है तो सारी दुनिया में आनंद ही आनंद है। अगर तू नहीं तो सब उजाड़ लगता है। उजाड़ यानी जंगल, सब कोई सुना नहीं, कोई सुनने वाला। सुलगत जिगर हटत नीच छाती, उठन लगी से चिनगारी। ऐ सतगुरु, ना तो आपका दीदार होता है, ना आपकी आवाज कानूनी सुनाई देती, ना भजन बनता है, ना जो है कि मन लगता। अंदर से आह निकलती, पल पल आह उठती, पल पल आह निकलती। स्वामी जी दया करो, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, आप भी अभी भी राजी नहीं हुए। आपकी दया से अभी भी मेरा भजन बंदगी नहीं होने लगा, अभी भी मेरा मन ठहरता नहीं। तो कृपा कर स्वामी जी दया करो, अपने चरणों का आसरा दे और नाक के साथ मेरी लिख लगे, ऐसी बख्शिश सिंह जी। पतिया भेजू गुरु दरबारा, अब लो खबर हमारी। स्वामी के यहाँ की कौन सी चिट्ठी जाती है? ये दुनिया की कोई भी चिट्ठी वहां तक नहीं। यही सब अद्भुत सीधा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है।
इसी के माध्यम से चिट्ठियां पे चिट्ठियां भेजो, हे स्वामी जी दया करो, आपकी शरण में आए हैं, दया करो, अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी खेल बना, जैसा भी है आपकी शरण में आए हैं, हे स्वामी जी महाराज इस बला को समाप्त करो। कैसा संगति प्रार्थना हजूर स्वामी जी महाराज से और परवाह जिन दिए चितना वही पशु हाँ पर जानी, ये सुमार कर्म करने की कोशिश करते हैं। संगत जी इंसान बहुत कुछ करता है, कर्म कांडों के अंदर लग गया, दान करता है बुरी तरह से, अपनी हैसियत से बढ़कर दान करता है, भोजन करता है, कोई अन्न दान देता है, कोई वस्त्र दान देता है, कोई सोने दान देता है, कोई है यानी कि हाथियों का घोड़ों का दान करता है, कोई जमीन जायदादों का दान करता है, कोई कन्या दान करता है। प्यारी शास्त्री जी तमाम श्रृंगार करके और अपनी अपनी स्त्रियों का दान कर देते हैं, दानों की कोई सीमा नहीं। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है उस अकाल पुरुष वाहिगुरु को खुश करते हैं, सब महाराज को मनाने। इतना दान करके भी अगर मान लो कि वो खुश नहीं हुआ, इसी का दाना सिर दान नाम दान सब महाराज करें। सिर यानी कि भोर, सिर भोर यानी कि मैं, सबसे बड़ा दानों में दान, महादान नाम दान। प्यारी शास्त्री जी जो नाम दान आपको मिला है इसका अभ्यास करो, ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा परमात्मा को संदेश भेजने के लिए चिट्ठी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। हमको दिखाई नहीं देता है, अरे तो काय से दिखाई देगा, इस मैटर से, इस पंचकोटिक तत्वों से दिखाई देगा। वो तो अंत तक में लगातार रहते हैं और जैसे देखो प्रकाश दिखाई देगा, उसका निधन। क्या संगत जी सो तो हम करते थे, 5 नाम तो हम जपते नहीं और वैसे ही कहते कि हाथ लगाने से ही पहलवान बन जाए, कैसे हो सकता है। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखा का कम खाना, कम सोना, रात में जगना और रोना, ये फकीरों का काम। हम खाते भी ज़्यादा है, सोते भी ज़्यादा है और उसको याद भी नहीं करते और कहते हैं कि हम फकीर बन जाए, ऐसे कैसे हो सकता। साहब से कि एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही टीका कर तो 10 में फकीर किसको कहते हैं। मैं कहा स्वामी जी आप बताओ। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि फै का मतलब फूंक दिया है, कै का मतलब कर्मों को जिसने, रे यानी रम गया है राम में, जो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फकीर। क्या तुमने भी कामना विहीन हो गए हो? क्या तमाम चेष्टाओं को फूंक दिया है? नहीं, अभी नहीं हो सकता। तो फिर तुम फकीर कैसे? फकीर हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सब कीता तेरा वरदान, तू अंतर जामी, जो कुछ हो रहा है सब तेरा किया हुआ। स्वामी जी जो तुम चाहते हो वो होता है। भाई स्वामी जी कौन है? मैं आपसे फिर निवेदन करूं, वही शब्द स्वरूपी परमात्मा जो कि सृष्टि के पहले शब्द था, वही शब्द को साकार रूप धारण करके हजूर स्वामी जी बन के आए। वह स्वामी जी और कौन? स्वामी जी शब्द स्वरूप है। प्यारी साध संगत जी, गुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श बझार, तू भी शब्द स्वरूप है, रहो गुरु की लात। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उगार, सरवण में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। राधा स्वामी खो रहे
कह रहे ये मार्ग सार, ये सार का मार्ग। यानी शास्त्र ने ये पॉइंट की बात, जो आपके अंदर, जो गगन के अंदर, यानी कि यहाँ से जो ट्यून उतरती है वही गुरु, और जो सुन रहा है वही शिष्य। बस ये सार की बात है। हजूर महाराज फिर और हम जनता विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। हे स्वामी जी महाराज, बेचारे कीड़े पकड़े जीव, तेरी क्या महिमा कर सकते हैं? तेरी मर्जी है, तू कीड़े को थाप दे, वही बात समझ। कीड़ा थाप देने बादशाही, लश्कर करे स्वाहा। वाह वाह कुदरता तेरिया, वाह वाह कुदरता तेरिया। हजूर स्वामी जी महाराज के आगे प्रार्थना, ऐ सतगुरु, हम बेचारे जंतु, जीव जंतु, हम तेरी उपमा क्या जा सकते हैं? तू कैसा है ये कैसे कह सकते हैं? कि तू अपनी कृपा से खुद हमारे अंतर में प्रकट होके तू आप उसकी उपमा करता है। तू आप ही गुरु है और आप ही शिष्य है। तू आप ही जो है कि उसकी महिमा करता है, हम नहीं, हम इस लायक हैं। हजूर महाराज और हम जनता विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। जन नानक हाथ बिहाजिया, हरि गुलाम गुलामी। हे स्वामी जी, तेरे आगे दिख चुके हैं, हम तेरे गुलाम हैं, जो तेरे जैसे सोचा हम तेरे गुलाम। शासन ने भी कभी आपने ये सोचा कि हम परचून की दुकान पे जाते हैं, लाला देना, लाला लाला किसको कहते हैं? गुलाम को कहते हैं। ऐ सतगुरु, हम आपके गुलाम, जैसे तेरी मर्जी वैसे कर। तू चाहे अपने शरण में रख, तू चाहे अपना नाम जपवा, तू चाहे संसार में धकेला, तेरी मर्जी है, हम तेरे गुलाम। हम तो जीव जंतु हैं, हमारे बस में क्या है आप बताओ? कुछ भी तो बस में नहीं, सब कुछ आपके बस में है, हमारे बस कुछ नहीं। प्यारी साल संगत जी, प्रार्थना के साथ ही जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय हजूर स्वामी शिव सुखदयाल सिंह जी महाराज राधा स्वामी का दिन मनाएंगे।
मेरा सभी से निवेदन है जो लंगर की नीति है वहाँ पर आप बैठे वहीं पर खड़े हो जाए, आगे आने की कोशिश करें। जय हिंद। इधर ले आओ गद्दे।